आखिर कैसा विरोध जब जोश ही नहीं दिखता। सामने 56 इंच की राजनीति का दावा करने वाली मजबूत सत्ता है और उसे चुनौती देने का दावा करने वाले विपक्ष की तस्वीर कई जगहों पर बेहद कमजोर नजर आती है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ औपचारिक धरना, पुतला दहन और प्रेस विज्ञप्तियों के सहारे किसी मजबूत सरकार को घेरा जा सकता है? नालंदा में हाल के दिनों में राजद और कांग्रेस के कार्यक्रमों की तस्वीरें यही सवाल खड़ा करती हैं। राजद के जिला स्तरीय धरना में जिले में प्रभावशाली माने जाने वाले शक्ति सिंह यादव और पूर्व विधायक राकेश रोशन मौजूद थे, लेकिन आम जनता की भागीदारी बेहद सीमित दिखाई दी। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष विवेक के नेतृत्व में हुए पुतला दहन कार्यक्रम में भी गिने चुने कार्यकर्ता ही नजर आए। ऐसे में यह धारणा बनती है कि मानो कार्यक्रम सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए किए जा रहे हों। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत उसका जमीनी कार्यकर्ता होता है, लेकिन जब वही कार्यकर्ता उत्साहहीन दिखे, जब कार्यक्रमों में ऊर्जा और जनभागीदारी का अभाव हो, तो उसका असर सत्ता पक्ष पर पड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत भाजपा को लेकर यह धारणा रही है कि उसके कार्यकर्ताओं में लगातार सक्रियता और जोश देखने को मिलता है, जिसका लाभ पार्टी को चुनावी राजनीति में मिलता है। तेजस्वी यादव को लेकर भी उनके विरोधी और कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक ये सवाल उठाते रहे हैं कि उनका जनसंपर्क सीमित दायरे तक सिमट गया है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह व्यापक स्तर पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से संवाद स्थापित नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि कई इलाकों में परंपरागत वोट बैंक में भी धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल रहा है। राजद के नील सिंह को लेकर भी यह आरोप लगाया जाता है कि वे आम जनता के मुद्दों से कम और निजी जीवन की झलकियों के कारण अधिक चर्चा में रहते हैं। हालांकि समर्थक इसे उनका निजी जीवन बताते हैं, लेकिन राजनीतिक विरोधी इसे जनता से दूरी के रूप में पेश करते हैं। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। कई दशक से चुनाव जीतते आ रहे श्रवण कुमार आज भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। पटना स्थित उनके आवास पर देर रात तक लोगों का आना जाना लगा रहता है और क्षेत्रीय दौरे उनकी दिनचर्या का हिस्सा बने हुए हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि जनता से लगातार संपर्क ही उनकी राजनीतिक सफलता का आधार है। इसी तरह आलोचकों का मानना है कि यदि विपक्ष के बड़े नेता अपने संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच अधिक समय बिताएं, जिलों में लगातार संवाद करें और जनता के बीच सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराएं, तो राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। नालंदा जैसे जिलों में भी राजद के कई प्रभावशाली नेता हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का उनसे सीमित संपर्क संगठन को अपेक्षित मजबूती नहीं दे पा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ विरोध दर्ज कराना पर्याप्त है या फिर विपक्ष को नई ऊर्जा, व्यापक जनसंपर्क और मजबूत संगठनात्मक सक्रियता की जरूरत है। इस पूरे मुद्दे पर उप महापौर दानिश मलिक ने भी अपनी राय रखी और विपक्ष की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। आरजेडी वाले धरना पसंद करते हैं तो मात्र 10-15 को आदमी रहते हैं, वहाँ पे 2 विधायक हैं और 10-15 को आदमी दिखते हैं समर्थक। और कांग्रेस वाले आज पुतला दहन किए थे, मात्र 4-5 को आदमी। 56 इंच वालों को कैसे आप लोग विरोध कीजिएगा? सबसे पहली बात, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि लड़ाई किससे है, लड़ाई किस चीज़ की है। जनता को जाके अवगत कराना पड़ेगा। सबसे पहले संगठन मजबूत बनाना पड़ेगा, जनता पे विश्वास करें। आपका जो वोट बैंक था वो धीरे धीरे खिसक रहा है, लोग आप पे बिलीव नहीं कर रहे। आप विपक्ष में है तो विपक्ष में जो आपको करना चाहिए था, इतना ऑप्शन मिला आपको। यहाँ पे लगभग जितने भी युवा हमारे हैं, जितने भी लोग बेरोजगार हैं, लड़ रहे हैं, उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो अब विपक्ष किस तरीके से है? अभी आप देखा होगा, एक तो अभी इनकाउंटर कर दिया गया है भोजपुर में, तो जो रक्षक हैं वो भक्षक बन रहे हैं, वो मार रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है उसके लिए आवाज़ तो उठा ही नहीं रहा है। तो आपको लगता है कि भरत भूषण सिंह का इनकाउंटर गलत हुआ है? भारतीय जिला जो इनकाउंटर हुआ है भरत भूषण सिंह ना, जो भी इनकाउंटर गलत हुआ, क्यों मारेंगे किसी को भाई? तो इसके पहले भी तो कई इनकाउंटर हुए, तब तो लोग कह रहे थे कि पुलिस की वाह वाह, पुलिस वाह वाह। तो यही होता है ना कि ये जो आदत लग जाता है तो सबको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये सब तरीका गलत है। अगर वो सरेंडर कर रहा है तो मानव का जो अधिकार है उनको सरेंडर करना जिसका सर आज के समय में देश में है। जैसे आपने बंगाल का हाल देखा, ठीक है ना, कि आप ब्लेम कर देते हैं कि वहाँ पे ईवीएम हैक हो गया। ये कुछ नहीं हो रहा है, ईवीएम कोई सेटिंग नहीं हो रहा है। आप जनता के बीच में संगठन स्ट्रॉन्ग कीजिए। आज भी बीजेपी वाले का कुछ भी होता है, फंक्शन होगा या कोई भी धरना होता है, कितने लोग जमा क्यों आते हैं? जनता में उनका पकड़ है, बूथ पे पकड़ है, प्रखंड में पकड़ है, इतना ज़्यादा। और देखिए जब बना दिए हैं, कुछ बोलते हैं वो लोग
तो देखिए कितना जोश में बोलते हैं, और ये कांग्रेस वाले आरजेडी वाले बोलते बोलते लगता है कि ख़त्म हो जाते हैं। आपस में इतना ही गुटबाजी हो चुका है, इतना ज़्यादा डिस्प्यूट हो चुका है, जिनका अब समाज सेवा रहा नहीं। पहले जिसका आंदोलन में लोग जाते थे, उनको लगता था कि कुछ रिजल्ट आने वाला है, कुछ बेहतर होगा, ये हमारे लिए हमारा नेता लड़ रहा है, हमारे लिए नेता कुछ बोल रहा है। तो अभी तो वैसा हालात है नहीं। अब इसलिए सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं, कम से कम समाज के बीच में जाएं, समाज के अधिकार के लिए लड़ें, समाज में संगठन बनाएं, लोगों को विश्वास दिलाएं, तब लोग आप पर भरोसा करेगा और आपका साथ देगा। तब यहाँ पे आप आंदोलन कीजिएगा तो लोग लाखों की आबादी में आएंगे। वरना जैसे आप कह रहे हैं कि 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग आ रहे हैं, तो मतलब आपका संगठन कितना स्ट्रांग है। एक नॉर्मली एक वार्ड पास अभी चलता है, आप देखिएगा हमारे बिहार नगर निगम क्षेत्र में, तो कम से कम 100 लोग से पीछे आ जाते हैं। बड़े बड़े 2-2 विधायक हैं, बड़े बड़े नेता हैं, पुराने 25 साल से नेतागिरी कर रहे हैं, और 15-20 लोग हैं। इसका क्या दर्शाता है? आप देखे होंगे शक्ति यादव भी यहाँ आए हुए थे, और राकेश रोशन जो पूर्व विधायक इस्लामपुर, दोनों आए हुए थे, और मात्र 15-20 लोग थे उसमें। हमारे कहीं ना कहीं जो विफलता होती है वो दर्शाता है कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं तो उनमें सफल नहीं है। कहीं ना कहीं तो हमारी कमी है, हमारी पार्टी की कमी है। तो चाहिए लोगों को अच्छा मजबूत संगठन बनाए, अच्छा फैसला ले, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ना सोचे। मतलब जो आदमी अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है, वही आपका आदमी जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बाकी लोग जो पार्टी परिवारवाद में है, तो अभी परिवारवाद से निकलना पड़ेगा बाहर, समाज के लिए सोचना पड़ेगा। ये पार्टी हमारे लिए लड़ रही है, हमारे समाज के लिए लड़ रही है, तो आपका साथ देगी, अन्यथा जो हो रहा है वो होने देगी।